बीबी फातिमा, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बेटी थीं, का जीवन सादगी, समर्पण और संयम का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उनका जीवन कठिन परिश्रम और सब्र से भरा हुआ था। हजरत फातिमा अपने घर का सारा कामकाज खुद करती थीं। वह पानी भरने से लेकर चक्की चलाने और रोटी बनाने तक का काम स्वयं करती थीं। उनके पास कोई नौकर चाकर नहीं था और वे अपने हाथों से आटा पीसती थीं। चक्की चलाने के कारण उनके हाथों पर छाले पड़ गए थे और काम की कठिनाई से उनकी कमर झुक गई थी। एक बार हजरत अली ने हजरत फातिमा को इस कठिनाई में देखा और सुझाव दिया कि वे अपने पिता पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक नौकर की मांग करें। जब फातिमा अपने पिता के पास पहुंची और अपनी समस्या बताई, बड़े ही प्यार और दया के साथ जवाब दिया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा को नौकर देने के बजाय एक ऐसा तोहफा दिया जो उनकी रूहानी और मानसिक शक्ति को बढ़ा सके। उन्होंने कहा, रात को सोने से पहले 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। यह तुम्हारे लिए एक नौकर से बेहतर होगा। एक बार इमाम हसन और इमाम हुसैन बीमार हो गए। पैगंबर मोहम्मद उनकी तबीयत पूछने आए। उन्होंने अली और फातिमा से कहा, अगर तुम दोनों अल्लाह से अपने बच्चों की सेहत के लिए मन्नत मांगो तो वह ज़रूर सुन लेगा। बीबी फातिमा और इमाम अली ने मन्नत मांगी कि अगर उनके बच्चे स्वस्थ हो जाएं तो वे 3 दिन का रोज़ा रखेंगे। अल्लाह की कृपा से बच्चे ठीक हो गए। अब समय था मन्नत पूरी करने का। पहला दिन फातिमा, अली, हसन और हुसैन ने रोज़ा रखा। जब इफ्तार का समय हुआ और उन्होंने खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा बनाया, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वह एक गरीब आदमी था और बोला, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। उन्होंने अपनी इफ्तार की रोटियां उस गरीब को दे दीं और खुद सिर्फ पानी पीकर सो गए। दूसरा दिन अगले दिन फिर से उन्होंने रोज़ा रखा। इफ्तार के समय जब वे रोटी खाने बैठे, तभी एक यतीम दरवाजे पर आया और रोते हुए खाने की मांग की। फातिमा और उनके परिवार ने वह रोटी उस यतीम को दे दी और खुद फिर से पानी पीकर सो गए। तीसरे दिन रोज़े के इफ्तार के समय एक कैदी दरवाजे पर आया और बोला, मैं कैद से भाग कर आया हूँ, बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। उन्होंने तीसरे दिन की रोटियां भी उस कैदी को दे दीं और खुद भूखे रह गए। वे अपनी भूख के बावजूद खाना गरीब, यतीम और कैदी को देते हैं और कहते हैं, हम यह सब अल्लाह की खुशी के लिए करते हैं, न कि किसी इनाम या धन्यवाद की उम्मीद में। एक और मशहूर वाक़या हसन और हुसैन की ज़िंदगी से जुड़ा है, जो उनकी बुद्धिमानी, विनम्रता और दूसरों को सही राह दिखाने के तरीके को उजागर करता है। एक बार का जिक्र है कि हसन और हुसैन एक बुजुर्ग व्यक्ति को वुजू करते हुए देखा। वह व्यक्ति सही तरीके से वुजू नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी उम्र का ख्याल रखते हुए दोनों भाइयों ने उसे सीधे सीधे टोकने के बजाय एक अपनाया। उन्होंने उस बुजुर्ग के पास जाकर कहा, चाचा, हम दोनों में से कोई एक सही तरीके से वुजू नहीं कर रहा। क्या आप हमें देख सकते हैं और हमें सही वुजू करना सिखा सकते हैं? फिर दोनों भाइयों ने वुजू करना शुरू किया और पूरी तरह से सही तरीके से किया। बुजुर्ग व्यक्ति ने ध्यान से देखा और समझ गया कि वास्तव में वह खुद गलत तरीके से वुजू कर रहा था। उसने हंसते हुए कहा, बेटा, तुम दोनों ने न सिर्फ मुझे मेरी गलती दिखा दी, बल्कि मुझे सिखाया भी कि दूसरों को कैसे सही तरीके से सिखाया जाए।